हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या कह रहा है आपसे कि cos x equal to -1/2 x lie in the third quadrant। तो आपको रिमेनिंग जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनको आपको फाइंड आउट करना है इसी क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन आपका ये था, वैसे कर दूंगा आपके लिए कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 to 5। और फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। तो देखिए अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने से पहले मैं एक थोड़ी सी चीज जो समझा रहा हूँ, पहले उस पर फोकस करें कि पहले समझें क्वाड्रेंट होता क्या है और कहाँ कहाँ पे क्या वैल्यू उसकी लाई जाती है। देखिए ये जो होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये आपका होता है सेकंड। ये पढ़ चुके हो गए आप 9 और 10 में भी। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है। वहाँ आपने उसे पढ़ा था कार्टेशियन प्लेन के रूप में। यहाँ पढ़ेंगे इसे आप उसके ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ जो डिग्री होती है वो 0 होता है, यहाँ 90 डिग्री होता है आपका, ये 180 डिग्री होता है और ये आपका 270 डिग्री होता है। इसमें जो एंगल लाई करता है वो एंगल होता है आपका या तो 90 से छोटा है 90 माइनस थीटा। अगर वो 1 राउंड कंप्लीट करके पहुंच जाता है वहाँ पे तो अगर आप देखेंगे तो वो हो जाएगा आपका 360 प्लस थीटा। ऐसे इसमें जो वैल्यू जाएगी वो या तो 90 से बड़ी होगी 90 प्लस थीटा, या वो 180 से छोटी होगी 180 माइनस थीटा। सेम टाइप यहाँ पे भी आपका होगा, वैल्यू होगी या तो 180 से बड़ी 180 प्लस थीटा, या 270 से छोटी 270 माइनस थीटा। उसी टाइप से आपका यहाँ जो वैल्यू आई होगी 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, ये वैल्यू आएगी। जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो सब इसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉस हो। जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसमें साइन और कॉसेक आपके पॉजिटिव होंगे, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव। उसी टाइप से यहाँ पे आपका टेन और कॉट जो है वो पॉजिटिव होगा, अदरवाइज सब नेगेटिव होगा। यहाँ जो है आपका सेक और कॉस, सेक और कॉस पॉजिटिव होगा आपका, अदरवाइज सब नेगेटिव होगा। ये आपको याद रखना, ठीक है। दूसरी चीज और कुछ होते हैं तो याद करने वाले कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट को हमें पहचानना है, कैसे पहचानेंगे, तो हमने एक रूल्स बनाया होगा आगरा स्टेशन टिकट चेकर। आगरा मतलब पहले नंबर पे आ रहा आगरा, आगरा का पहला अक्षर नहीं, तो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉइंट। स्टेशन सेकंड पॉइंट पे आ रहा है और सेकंड का पहला अक्षर है एस, और वाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एस सबसे पहले आता है साइन में। साइन का रिवर्स होता है कोसेक, इसलिए साइन और कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, अदरवाइज सब नेगेटिव होगा। थर्ड में आपका तीसरे नंबर पर आता है टिकट, टिकट का पहला अक्षर है टी, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टी से पहले आ रहा है 10, तो 10 और 10 का रिवर्स कॉट, ये पॉजिटिव होगा। ऐसे ही 4 नंबर पे आ रहा है आपका चेकर, चेकर का फर्स्ट लेटर है सी, तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फर्स्ट आता है कॉस पे, तो इस टाइप से आप इसे याद कर सकते हैं, कॉस से यहाँ पॉजिटिव होंगे। ये वैल्यू आपको याद रखना है। दूसरी भी चीज होती है को चेंज करने के लिए अगर आपको रूल्स बनाने पड़े, जैसे आपका साइन है 90 माइनस थीटा, तो आपको फॉर्मूला लर्न करा दिया गया था 10th क्लास में, एक cos थीटा होता है। यहाँ भी रूल्स मानना है कि जब भी आपका 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा होगा, तो आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो साइन से तो cos में चेंज होगा और cos से साइन में, tan से आपका cot में चेंज होगा, cot से tan में, sec से आपका cosec चेंज होगा और cosec से sec में चेंज होगा। अगर वही एंगल आपका ये sin 90 माइनस थीटा का हुआ, इसमें sin ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 90 माइनस थीटा का एंगल है। उसी टाइप से एंगल अगर आपका 360 प्लस थीटा है, 180 माइनस थीटा है, 180 प्लस थीटा है या 360 माइनस थीटा, तो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई भी चेंज नहीं होता, उसके अकॉर्डिंग करते हैं। कुछ रूल्स आप 10th में पढ़ के आए हैं, कुछ यहाँ पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सिंपल लगेगा। अब देखिए यहाँ आपका फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था cos x = -1/2 और x आपका लाई करा था फर्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आपको पता है x लाई थर्ड क्वाड्रेंट में करेगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan और cot पॉजिटिव आएंगे, अदरवाइज सब नेगेटिव आएगा, वो इन्होंने नेगेटिव किया है। अब आपको जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है उनकी बात मैं करता हूं। तो वी नो दैट, हम क्या जानते हैं वो समझे पहले। वी नो दैट sin स्क्वायर x = 1 माइनस cos स्क्वायर x, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो हमने क्या निकाला यहाँ पे कि sin स्क्वायर x = 1 माइनस -1/2 का होल स्क्वायर। तो आपका हो गया sin स्क्वायर x = 1 माइनस 1/2। सो sin स्क्वायर x = 4 LCM 4 - 1,
साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3/4 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, जो आपकी दोनों साइड से हम स्क्वायर रूट अगर ले लेते हैं तो ये बनेगा साइन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3/4। अब देखिए वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, दोनों वैल्यू यहाँ साइन भी नहीं हो सकती थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आपको पता है थर्ड में क्या पॉजिटिव होता है, tan और cot, ना तो ये tan है ना cot है, तो साइन क्या आएगा नेगेटिव। तो इसके लिए आप रिटर्न कर देंगे कि सिंस x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, देयरफॉर क्या होगा आपका sin x, जो sin x होगा तो विल बी नेगेटिव, ये आपका नेगेटिव होगा। ये क्लियर हो गया थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में। मैंने भी बताया था कि थर्ड में tan और cot प्लस होगा, सेकंड में sin और cosec प्लस होगा और फोर्थ में cos और sec प्लस होगा। तो जब ये नेगेटिव होगा तो आपको कौन सा साइन लेना, ओनली नेगेटिव वाला साइन लेना। इसका मतलब ये है कि साइन की वैल्यू निकली माइनस में रूट 3/2 आपकी निकल गया। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने निकाली, ये आपने राइट कर दिया होगा। आगे देखें, अगर राइट नहीं किया है तो वीडियो को रिवर्स करके उसे जूम करके वहीं स्टॉप करके आप राइट कर सकते हैं। देखिए अब आपको आगे निकालना है tan। तो देखिए tan x जो होता है आपका फॉर्मूला पढ़ के आए हैं sin x अपॉन cos x। इट मींस दैट tan x sin x की वैल्यू आपकी माइनस रूट 3/2 और इसकी है -1। 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपका tan x निकल के आ गया रूट। और देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने बताया था tan पॉजिटिव होता है, लेकिन ऑटोमेटिक अपने आप पॉजिटिव आएगा। cot भी पॉजिटिव होता है, cot भी देखिए पॉजिटिव आएगा। cot x आपको हम लोग पढ़ के आए हैं 1/tan x, ये आपने 1/tan x लिया। सो cot x इक्वल टू 1/√3 या। अब आपको निकालना है sec x, ये भी आपका आंसर है। अब आपको अगला स्टेप करना है sec x। sec x क्या होता है, 1/cos x होता है। सो sec x इक्वल टू 1/-1/, ये 2 आपका रिवर्स हो जाएगा। सो sec x इक्वल टू -2 आ जाएगा, ये आपका sec x। इसी टाइप से आपका बचा cosec x। cosec x आपका होगा था 1/sin x और 1/- का रूट 3/2। तो आपका cosec x निकल के आ गया -2/2। ये आपके रिमेनिंग 5 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे वो निकल के आ गए। इसी टाइप से आप क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 चारों क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है। ओके स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 इसी एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 6 कैसे करना है आपको समझें। आपको दे रहा sin 765 डिग्री। 765 की वैल्यू है वो 360 से ग्रेटर है। तो जब भी कोई वैल्यू आपकी 360 से ग्रेटर होगी तो आपको क्या करना होगा, 360 से डिवाइड देना है। तो आपका डिवाइड जाएगा 1 टाइम्स। 5 में से 0 गया 5, 6 में से 6 गया 0, 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 4। ये 2 टाइम आपका डिवाइड जाएगा। तो 0, 2, 6 या 7, 3, 2, 3 या 6, 6, 7, 7, 720 आपका रिमेनिंग क्या होता है 45। तो आपको क्या रिटर्न करना है यहाँ पे, यहाँ आप रिटर्न कर सकते हैं sin 2 × 360 प्लस 45। अब देखिए मैंने आपको बताया था 360 प्लस 3 आपको कहाँ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। अगर आप क्वाड्रेंट की बात करें तो जैसे ही आप घूमना चालू करेंगे यहाँ तक आप 360 कंप्लीट कर लेंगे और उससे भी थोड़ी बड़ी वैल्यू तो आप फर्स्ट पर रिवर्स करके आप पहुँच जाएंगे। फर्स्ट में आपको बताया कि ऑल जो है वो पॉजिटिव होती है, इसकी साइन में चेंजिंग नहीं होगी। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके कैसे थे, पॉजिटिव थे, इसलिए ये हो गया आपका साइन। एंगल पे ये वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, sin 45। और sin 45 की आपने वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पढ़ी होगी, कितनी होती है 1/√2। तो आंसर आपका आ गया 1/2। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 7 दिया होगा आपको cosec
सेक के साथ लगा हुआ है तो हमेशा पॉजिटिव होगा, कॉस ऑफ सेक के अलावा अदर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो हमेशा नेगेटिव साइन आएगा। तो पहले आपका ये होगा माइनस का कॉसेक 1410 डिग्री। अब 1410 डिग्री आपका 360 से एरो है तो मैंने बताया 360 से आप डिवाइड करेंगे, आपको 360 से भी डिवाइड 2 टाइम देते हैं 720 होता है, 4 टाइम देंगे तो क्या होगा 1440 हो जाएगा, 4 टाइम डिवाइड करेंगे 1440। तो इसमें क्या होगा आपका माइनस का 30 आपको चाहिए, तो आप इसको स्टेप से कर सकते हो कि माइनस कॉसेक 4 इंटू 360 माइनस 30। अब आप बात करें 360 माइनस थीटा मैंने कहा बताया आपका, भाई आपने राउंड लिया, आपने एक राउंड कंप्लीट कर लिया, दूसरा कंप्लीट कर लिया और तीसरा भी आपने कंप्लीट कर लिया, लेकिन चौथे राउंड से पहले आप रुक गए तो क्वाड्रेंट आपको फोर्थ ही बचा ना, जब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होता है अदरवाइज नेगेटिव, इसलिए ये साइन तो इससे चल जाता है और ये साइन वहां गया और 360 है इसलिए ये आपका कॉसेक बना और एंगल आपका कितना है 30 आ गया, तो माइनस माइनस आपका हो गया प्लस जो हो गया आपका कॉसेक 30। अब कॉसेक 30 की वैल्यू अगर आप चेक करेंगे तो वैल्यू होती है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ये आपका आंसर आ गया। तो रिमेनिंग क्वेश्चन जो भी है एक्सरसाइज के आपको इसी टाइप से सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको कल कराते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।